हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ए टू जेड हेल्पिंग पुल में। और आज की जो हमारी आज हम बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर पोल्यूशन ऑथराइजेशन सीटीओ सीटीई कैसे अप्लाई करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट की उसमें जरूरत रहती है और क्या फीस लगती है, तो उसी पे आज हम अपनी वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये है राजस्थान सिंगल साइन ऑन, यानी कि राजस्थान सिंगल जो विंडो है भाई, आप उसमें अपना यूजर आईडी पासवर्ड जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था कि भैया कैसे बनाते हैं, तो वो डिटेल में यहाँ से अपना जो डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यूजर नेम है, वो यहाँ पे अपडेट कर देंगे, पासवर्ड यहाँ पे डाल के कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। और देन उसके बाद हम जो हमारी विंडो है, तो वो विंडो हमारी इस तरह से ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ से अभी हमारे को अप्लाई करना है कि भैया जो आपका पोल्यूशन है, कि वो पोल्यूशन हम कैसे अप्लाई करने हैं। तो हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन। ठीक है जी, या फिर सर्च भी कर सकते हैं कि भैया आपको क्या चाहिए, तो यहाँ से पोल्यूशन वगैरह जो भी है आपका वो सर्च कर सकते हैं। और देन उसके बाद आपका तो जो लिस्ट है आपकी, तो जैसे आप सर्च करते हो तो यहाँ से जो आपकी इंटीग्रेटेड ई गवर्नेंस सॉल्यूशन IEGS MIS 2.0, यानी कि ये आपकी जो है राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2.0, जो इसका जो प्लेटफॉर्म है, ऐप है, पोर्टल है, तो ये आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। देन उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके अंदर अपनी डिटेल, पर्सनल जो डिटेल है, वो डिटेल फिलअप करनी है कि भाई यहाँ पे ISSD जो भी आपका नाम है, पर्सनल डिटेल वो आपको डालनी है। ठीक है जी, यहाँ पे सिलेक्शन करना है आपको, सिलेक्शन ये आपका सैल्यूटेशन। ठीक है जी, यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे मिडिल नेम और लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेल, आपका जेंडर मेल या फीमेल, तो वो डिटेल आपको फिलअप करनी है। और जैसे आप फिल करते हो, देन उसके बाद आपके पास OTP आएगा, जो आपने आई आपका SSD नंबर जो है, डिजिटल आपका जो नंबर दिया था उसको वेरीफाई करने के लिए, तो वो आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिएगा और सेंड कर दीजिएगा। देन आपकी मेल आईडी है, मेल आईडी को आप यहाँ पे डाल दीजिए और सेंड कर दीजिए। ये आपकी जो मेल आईडी है, उस मेल आईडी को वेरीफाई करेगा और ऐसे मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगा। देन उसके बाद आपका जो ये पोस्टल एड्रेस वगैरह है, वो डिटेल यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है जी, देन उसके बाद जो डिटेल आपने डाली है, वो डिटेल यहाँ पे फिलअप करने के बाद जो जो रिक्वायरमेंट है, जो रेड स्टार लगा हुआ है, वही डिटेल आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। और देन उसके बाद ये क्या करा, डू डू यू वांट टू रजिस्टर एज ए प्रोजेक्ट आपका प्रोनेंट, तो यस और नो, ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप रजिस्टर्ड करना चाह रहे हो तो आप यस यस पे क्लिक कर सकते हो। देन उसके बाद इसको सबमिट कर देना। नहीं तो अदरवाइज आप भैया, अगर आप चाहते हो, देखो यहाँ पे लिखा भी है, here the button of the screen the user can button the project proponent by selected the ratio button as yes or no. Project proponent are the industry user based on the business work they can become project proponent। तो ये आपके ऊपर है कि भाई आप इसको यस करते हो कि नो करते हो। देन उसके बाद जो आपने जो भी सिलेक्ट करते हो, आप यस सिलेक्ट किया आपने, तो फिर आप यहाँ से जो डिटेल वगैरह है, या वो डिटेल यहाँ से आप अपनी फिलअप कर दो, कि जो भी आपने प्रोजेक्ट वगैरह की जो डिटेल डालनी है, अगर आपने ये सेलेक्ट किया तो यस पे आपको जो प्रोजेक्ट की डिटेल वगैरह है, तो वो प्रोजेक्ट की डिटेल वगैरह आपको यहाँ पे डालनी रहेगी आपकी। ठीक है जी, देन उसके बाद ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, देन नीचे ऑप्शन है यस, तो आप इसको ओके कर देना। देन उसके बाद आपका जो विंडो का जो डैशबोर्ड है, आपको इस तरह से ओपन में, आपका पास जो विंडो है वो इस तरह से, जो पोल्यूशन राजस्थान पोल्यूशन की जो वेबसाइट है वो इस तरह से आपको ओपन हो जाएगी आपके पास। तो आपके पास जो राइट मतलब लेफ्ट साइड में जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पे आपको सिटीजन डैशबोर्ड रहेगा, ये आपका RSPCB सर्विस है, फीडबैक है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, कि आपको अपडेट करना है क्या, इसमें चेंज करना है, तो आप वो भी अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो।
जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि कोई कंप्लेंट करनी है या फीस कैलकुलेशन करनी है जो आप अपनी एप्लीकेशन लगा रहे हो, तो वो जो फीस वगैरह आपको अप्लाई करनी है, एप्लीकेशन करनी है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है जी। देन उसके बाद अभी आपको जो डिटेल आपने यहाँ पे फिलअप करी है, तो उसमें वो अपना जो फॉर्म है, जो आपकी पर्सनल डिटेल है, वो यहाँ से फिलअप कर दी आपने। देन उसके बाद आपकी अगर कोई कंप्लेंट है तो कंप्लेंट कंप्लेंट यहाँ पे आप डाल सकते हो। भाई सेंड किसको करनी है, तो यहाँ से ग्रीवेंस, सिलेक्ट ग्रीवेंस, एड्रेस वगैरह उसको जिसको भेजनी है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ है तो आपके पास कोई चैलेंजेज है, तो नहीं है तो फिर आप भैया, हम चलते हैं अब आपकी एप्लीकेशन पे, कि जो आपको एयर एंड वाटर की जो एप्लीकेशन लगानी है, सीटीओ लगाना है या सीटीई लगानी है। तो अभी हम पहले बात करते हैं सीटीई की, कंसेंट टू इस्टेब्लिशमेंट। कंसेंट टू इस्टेब्लिशमेंट के अंदर क्या है कि जब हम कोई इस्टेब्लिशमेंट को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले की जो परमिशन लेनी होती है, तो वो हम यहाँ पे सीटीई हम अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। तो अभी इसमें देखो यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म, भाई आप इंडस्ट्री हो, माइंस हो, या एच सी एफ हो, कोई हेल्थ केयर है, मतलब इंडस्ट्री वगैरह जो है, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन है आपकी अंडर, भैया आपने एयर का लेना है, वाटर का लेना है, या फिर बोथ लेना है, तो आप यहाँ से अगर बोथ लेना है तो आप बोथ सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सिंगल लेना है, एयर का अलग वाटर का अलग, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। और यहाँ पे आपकी जो सर्विस है, अप्लाई आप फ्रेश कर रहे हो या रिन्यूअल एक्सपेंशन कर रहे हो। यानी कि फ्रेश तो आप नहीं अप्लाई कर रहे हो अपना सीटीई, और एक्सपेंशन में क्या है कि आपके पास ऑलरेडी मतलब लाइसेंस वगैरह हैं, आप चला रहे हो, लेकिन आपने उसमें कुछ और नई चीज ऐड ऑन की है, अपनी इंडस्ट्री का दायरा थोड़ा और बढ़ाया, बिजनेस और बढ़ा रहे हो, तो फिर आपको एक्सपेंशन पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। आपके ये जो कंसेंट अप्लाइड ईयर, कि भैया आपने जो ये सीटीई ले रहे हो, तो उसकी जो जो आप कितने साल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो वो यहाँ से आप मतलब ईयर सेलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो कि सीए सर्टिफिकेट वगैरह है, कि आपने कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी अमाउंट लाख में डाल सकते हो। और यहाँ से आपकी जो इंडस्ट्री है, तो वो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हो कि ग्रीन कैटेगरी है, ऑरेंज है कि रेड है या वाइट है, जो भी है, मतलब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो आपकी। देन उसके बाद आपका ये है अंडर ई आई ए नोटिफिकेशन, यस, वट एवर कवर्ड कवर्ड अंडर, कि कोई नोटिफिकेशन वगैरह कोई आता है तो आप उसके अंदर कवर्ड हैं तो आप यस कर सकते हो, नहीं तो नो कर सकते हो। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या है कि वट एवर फी अंडर वेदर फी अंडर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 अमेंडमेंट टिल ऑलरेडी पेड और नो। अगर आपने पहले पे किया हुआ है तो यस कर दोगे, अगर पे नहीं किया तो नो कर दोगे। देन उसके बाद सेम यही पे है कि आप 5 KL तक जो आपका जो वाटर है आपका, वही वाटर आप 5 KL तक की जो फीस वगैरह है, या फिर आप उसके अंडर में है कि अबव है, तो आप यस और नो पे आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। जो वेस्ट करना है आपको ऑयल 5 KL। ठीक है जी। देन यहाँ से आपको अपनी जो फीस है, फीस कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि जो ऑयल है, कि आप 5 KL से नीचे ही वेस्ट करोगे या यूज करोगे, तो मतलब वो आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। या अगर आप उसके अंडर में हो, इक्वल हो, या फिर लेस देन हो, तो भैया आप यस करो, अगर उससे ज्यादा हो तो आप नो कर सकते हो। ठीक है जी। तो अपने अकॉर्डिंग तो यहाँ से फीस कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। तो आपकी फीस वो जो भी आपकी बनेगी वो उस पर आप बता देगा। ठीक है। देन उसके बाद यूनिट ऑफ द प्लांट डिटेल, जो आपका प्लांट है, HCF है या इंडस्ट्री है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करनी रहेगी। ठीक है जी। जो जो डिटेल इन्होंने मांगी हुई है कि प्लांट की आईडी क्या है, आपका यूनिट आईडी क्या है, जो भी है, और पर्सन का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उसका नाम क्या है, देन उसका मोबाइल नंबर क्या है। देन उसके बाद सैंपलिंग मॉनिटरिंग टू बी कैरिंग बाई RSV, तो भैया उसके लिए आप भाई वो क्या है डिटेल, वो सैंपल लेके गया है कि नहीं लेके गया है, तो आप यस या नो पे कर सकते हो, ऐड सैंपल कर सकते हो। अगर आपको और भी सैंपल वगैरह देने हैं, तो आप यहाँ से ऐड सैंपल कर सकते हो। ठीक है जी। देन उसके बाद आपको क्या है, तो ये चीजें होने के बाद आप यहाँ से रजिस्टर्ड एज प्रोजेक्ट कंपोनेंट पे आपका ये कंप्लीट डिटेल आपकी आ जाएगी। देन आप रजिस्टर्ड एज
प्रोपोनेंट आ जाएगा आपका। ठीक है जी, वो डिटेल यहाँ से आप फिल कर सकते हो, क्या है कैसे नहीं है, क्या क्या डिटेल आपको फिलअप करनी है। रजिस्टर एज प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट पे। ठीक है जी, देन उसके बाद अब आपको यहाँ पर पीपी एडमिन या सिटीजन हो कि पीपी एडमिन हो कि सिटीजन हो भैया, जो भी हो आप, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि भैया मैं सिटीजन हूँ, तो सिटीजन सिलेक्ट कर सकते हो। अपनी एप्लीकेशन को कैसे आगे बढ़ाना है आपको। ठीक है जी, और उसके बाद देन अगर आपको ऐड ऑन करना है, आज जो डिटेल वगैरह डालनी है कि क्या है कैसे है, प्लांट वगैरह की जो डिटेल डालनी है, तो वो भी डाल सकते हो आप यहाँ से। देन जैसे आपने पीपी एडमिन सेलेक्ट करते हो, देन उसके बाद यहाँ पे आपकी जो डिटेल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर प्राइमरी एरिया ऑफ ऑपरेटर वो सेलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद टाइप ऑफ ऑपरेटर, इंडस्ट्री का नेम, फर्म टाइप, लीगल एंटिटी में फर्म का लीगल एंटिटी तो लीगल नाम क्या है भाई, जैसे कि ये इंडस्ट्री का नेम क्या है और एंटिटी का जो लीगल रजिस्टर्ड नाम क्या है। और यहाँ पे आपकी अगर सब फर्म टाइप कोई है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। देन इसको सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। डन उसके बाद आपके जो भी ये बिजनेस की जो क्रेडेंशियल है, जो डिटेल वगैरह है कि भैया उसका आधार नंबर, डीआईसी नंबर या यूडीआईएन नंबर जो भी है, आप वहाँ पे ये डिटेल यहाँ पे आप डाल सकते हो, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर दोगे। देन जो जो ये पैन कार्ड नंबर है, बीआरएन नंबर है, जो जो ये डिटेल मांगी है, वो डिटेल यहाँ से अपलोड करके देन सेव कर दें। तो उसके बाद फिर हमारी जो डिटेल है, उसके बाद फिर हम चलते हैं कि भैया जो ये कॉन्टेक्ट पर्सन एप्लीकेशन जो लगा रहा है, कॉन्टेक्ट पर्सन जो है यूनिट में, तो ये उसकी डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी रहेगी। नेम, डेजिग्नेशन उसका क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, उसका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर कोई है तो वो डाल सकते हो, मेल आईडी और अल्टरनेटिव मेल आईडी। देन उसको हम नेक्स्ट पे सेव करते हैं। और देन उसके बाद उसका जो एरिया का पिन कोड नंबर है, वो कहाँ का रहने वाला है, उसका एड्रेस वगैरह आपको फिर डिटेल डाल लेंगे। और उसका जो अथॉरिटी लेटर है, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी की, भाई वो अथोराइज पर्सन है इस चीज के लिए, तो उसका जो अथॉरिटी लेटर है वो हम यहाँ से अपलोड कर देंगे, जिसका जो साइज है मैक्सिमम 10 MB तक हो। देन उसको हम नेक्स्ट सेव एंड टेक्स्ट कर देंगे। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो ये पिन वगैरह कोड जो आ गया है, क्योंकि ये सिंगल पोर्टल है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे आपकी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील सेलेक्ट करनी है। देन उसके बाद आपकी डिटेल कंप्लीट फिल हो जाती है। तो फिर आपको अपने जो एरिया है, यूनिट यूनिट की जो डिटेल है, तो वो यहाँ पे वो डिटेल डालनी है कि भाई आपके पास ओपन एरिया कितना यूनिट है। ठीक है जी, देन उसके बाद आपके पास सर्विस एरिया कितना है, तो वो डिटेल यहाँ से आप उसकी जो भी डिटेल है आप अपनी बिल्डिंग की वो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि जैसे बिल्डअप एरिया कितना है, कितना बना हुआ है, कितना ऊपर पड़ा हुआ है, टोटल स्क्वायर स्क्वायर मीटर कितना है, तो वो पूरी डिटेल आपकी इंडस्ट्री की तो यहाँ पे आप डाल देंगे और नेक्स्ट एंड सेव कर देंगे। देन उसके बाद आपके पास जो भी मतलब जो डिटेल डालने के बाद आपके पास आपका जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, वो आपको मतलब सिलेक्ट करना है, डालना है लोकेशन का। तो अगर वो आपको जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर आपको चेक करना है, तो मैंने उसके लिए एक अपनी वीडियो बनाई हुई है। तो किसी भी लोकेशन का आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे निकाल सकते हो, कैसे मतलब देख सकते हो, तो वो आप वहां से जाके देख सकते हो और यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो। तो वो जो वहाँ पे डिजिट है, वो डिजिट यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या यहाँ पे डाल सकते हो। तो देन उसके बाद आपका एड्रेस जो है, भाई जो आपका कॉर्पोरेट एड्रेस है और आपका जो साइट का एड्रेस है, दोनों अलग अलग हैं या सेम है। अगर सेम है तो आप चेक ऑन कर सकते हो। ठीक है जी, जो भी आपका है। अगर नहीं है तो दोनों का एड्रेस अलग अलग है, तो आप दोनों का एड्रेस अलग अलग इसमें अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हो। जो साइट का एड्रेस है या कॉर्पोरेट ऑफिस का जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे अपना अकॉर्डिंग जो भी आपका ठीक है वो आप डाल सकते हो। देन उसके बाद क्या है ये आपकी कि भैया जो एरिया है, इन लॉजिकल फीचर फ्रॉम इंडस्ट्री प्लान इंडस्ट्री, तो वो डिटेल वगैरह यहाँ पे आप डाल सकते हो कि सेलेक्ट द रेंज विद इन किलोमीटर, कि भैया आपका जो एरिया है वुमन सेटलमेंट मतलब वो कितने डिस्टेंस पे है, जो कि रेजिडेंशियल वगैरह है, या कितनी दूर है आपका, फिर फॉरेस्ट से कितनी दूर है। ठीक है जी, भाई जो सेट जो मतलब आपकी रेजिडेंशियल वगैरह है वो वहां से कितनी दूर है। ऐसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो फॉरेस्ट विभाग है वहां से कितनी दूर पड़ता है।
फॉरेस्ट से आपका वाटर बॉडी भैया वो कितना मतलब कहाँ है, कितना गहराई में है, क्या है कुछ है, उसकी डिटेल यहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है जी भाई, हाई फल्ड लेवल क्या है, मतलब वो पूरी डिटेल इसमें आप यहाँ पे फिलअप कर देना आपकी इंडस्ट्री आपके एरिया के हिसाब से। देन उसके बाद आप रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल एरिया, भाई रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल एरिया में ही आप इंडस्ट्री लगा रहे हो तो यस कर देना, अगर उससे बाहर है तो नो कर देना। ठीक है जी, लार्ज इंडस्ट्री एरिया, भाई आपके पास लार्ज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, या जैसे आईएमटी वगैरह होती है भाई उस टाइप में है तो आप यस या नो आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। देन इसको हम सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन आपकी रेजिडेंशियल कॉलोनी, कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी, यस और नो। ठीक है जी, वो आप अपने अकॉर्डिंग भैया जो आपका रेजिडेंशियल है, अगर कोई बंदा आपने जो इंडस्ट्री लगाई है उसके अंदर ही आपने रहने का भी बना रखा है या भी नहीं है, तो आप यहाँ अगर यस है तो आप विद इन परमाइसिस या आउटसाइड परमाइसिस को सिलेक्ट कर सकते हो, और नो है तो फिर नो ही रह सकता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिटेल वगैरह आप डाल सकते हो, अगर ये सेलेक्ट करते हो तो कितने बंदे उस रेजिडेंस है वहाँ पे, कितने नंबर ऑफ रेजिडेंस है, कितने बंदे रह रहे हैं, या जो भी है आपका। ठीक है जी, वो डिटेल यहाँ पे आप डाल सकते हो। देन उसके बाद आपका क्या है कि भैया जो इम्प्लॉई के हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बंदे हैं, तो वो कितने हैं, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल टोटल मेंबर कितने हैं आपके पास, कितने इम्प्लॉई वहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल में है या फिर रेगुलर वाले हैं। तो वो डिटेल आप यहाँ पे फिल कर देंगे, देन इसको लिस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद आपका जो प्लांट है, प्लांट का जो नेम है, इंडस्ट्री का जो नेम है वो डाल सकते हो, उसकी टर्नओवर क्या है डिटेल यहाँ पे रहेगी। रिवेन्यू, आपका जो एस्टिमेटेड रिवेन्यू है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है जी, और जो लैंड है, लैंड की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है जी, बिल्डिंग है, बिल्डिंग जो बनाने में जो खर्चा आया वो, ये मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो हम थोड़ी देर पहले शेयर सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे, तो ये आपको शेयर सर्टिफिकेट से आइडिया लग जाएगा कि भी आपने क्या प्लान किया है, किस किस हिसाब से आप मतलब क्या क्या काम करोगे। तो वो सारी डिटेल यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे स्केल है कि भी आप 5 करोड़ तक की इंडस्ट्री हो, 5 करोड़ से ज्यादा की इंडस्ट्री हो, जैसे कि ऐसे एसएमई है या फिर और इंडस्ट्री, तो वो आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हो। देन इसको सबमिट कर दो। जैसे सबमिट कर देते हैं तो या फिर आपकी जो है यहाँ से एप्लीकेशन आपकी लग जाएगी। जैसे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हेल्थ केयर है या फिर जो भी है आपकी इंडस्ट्री है, तो वो यहाँ से एप्लीकेशन लग जाएगी आपकी। और इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो आपकी। ठीक है जो वो एप्लीकेशन भी क्या है, वो इसमें आपको ये दिखाएगा भी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट है कि ये भी पेंडिंग, यानी कि उस पर प्रोसेस चल रहा है, वो किस डिपार्टमेंट में कहाँ पे है, कैसे चल रही है, तो वो यहाँ से आपको आपकी एप्लीकेशन दिख जाएगी। ठीक है जी, जैसे ही आपकी अप्रूव्ड हो जाती है तो आप, वो आपको अप्रूव्ड में सेक्शन में दिखेगी, और आप अपनी इंडस्ट्री वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपकी जो एप्लीकेशन है यहाँ से आप एक्शन है वो एक्शन वगैरह जो भी हुआ है उसके ऊपर वो देख सकते हो। ठीक है जी, ये है आपकी एप्लीकेशन के लिए। देन उसके बाद अगर आपको और डिटेल चाहिए है और कुछ ऐड ऑन करना है, प्लांट ऐड करना है, तो आप इसी में ऐड कर सकते हो। ठीक है जी, वो फीस वगैरह जो भी है आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वो सारे उसी के अंदर आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है जी, तो यही है। तो अभी धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।